कभी सोचा है भारत में त्योहारों का मतलब क्या है? सिर्फ एक छुट्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा महसूस कीजिए, हवा में वो एक्साइटमेंट, मिठाइयों की वो मीठी सी खुशबू, चारों तरफ से आती हंसी और संगीत की धुनें। असल में यही तो है भारत के त्योहारों का असली जादू। ये कैलेंडर की तारीखें भर नहीं है, ये तो हमारे देश की धड़कन है, हमारी पहचान है। तो चलिए आज इसी खूबसूरत ताने बाने को थोड़ा और करीब से समझते हैं और उन धागों को ढूंढते हैं जो इतनी सारी विविधताओं के बावजूद हम सबको एक साथ जोड़ते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि त्योहारों की असल भूमिका क्या है, फिर इनके पीछे की गहरी सोच यानी दर्शन को समझेंगे। इसके बाद उन कॉमन चीज़ों को जानेंगे जो हर त्योहार में मिलती हैं। फिर कुछ त्योहारों की रंगीन दुनिया में चलेंगे और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये पुराने रिश्ते आज भी इतने मजबूत क्यों हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं त्योहारों की भूमिका की। देखिए, ये कैलेंडर पर सिर्फ एक लाल निशान नहीं है कि आज छुट्टी है। नहीं, ये हमारे समाज की, हमारी संस्कृति की जीवन रेखाएं हैं। ये हमें एक दूसरे से और हमारी जड़ों से जोड़ने का काम करते हैं। जानते हैं, सेलिब्रेशन का असली मजा तो साथ आने में है। चाहे खाना बांटना हो, हंसी मजाक हो या बस एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास, त्योहार यही तो करते हैं। ये दीवारों को गिराकर दिलों के बीच पुल बनाते हैं। भारत में तो त्योहार एक तरह से वो गोंद हैं जो अलग अलग समाज के लोगों को एक साथ एक ही खुशी में बांध देते हैं। पर बात सिर्फ मिल बैठने तक ही खत्म नहीं होती। हर त्योहार के पीछे एक बहुत गहरी सोच, एक गहरा दर्शन छिपा होता है और इसी वजह से ये इतने मीनिंगफुल हैं। चलिए इन त्योहारों को समझने के लिए 5 अलग अलग नजरियों से देखते हैं। ये 5 नजरिए कमाल के हैं, है ना? पहला सामाजिक, मतलब ये हमें एक समाज के तौर पर जोड़ते हैं। दूसरा मनोरंजन, यानी रोज की भागदौड़ से एक जरूरी ब्रेक। तीसरा सांस्कृतिक, ये हमारी कला और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। चौथा धार्मिक, जो हमें हमारी आस्था से जोड़ता है। और हाँ, कुछ दूसरे कारण भी हैं, जैसे मौसम का बदलना, फसल का कटना या किसी ऐतिहासिक घटना को याद करना। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भारत में तो हजारों त्योहार हैं, सब कितने अलग अलग हैं। फिर भी ऐसी क्या बात है जो इन सबको एक साथ पिरोए रखती है? कुछ तो ऐसे सुनहरे धागे होंगे जो हर त्योहार में मौजूद हैं। तो मतलब साफ है ना? ये त्योहार ये सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं है। ये हमें धार्मिक सहिष्णुता सिखाते हैं, भाईचारे और एकता को बढ़ावा देते हैं। ये एक तरह से हमारी जिंदगी का प्रेशर रिलीफ वाल्व हैं जो तनाव कम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखते हैं। हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम कितने भी अलग क्यों न हो, एक राष्ट्र के रूप में हम सब एक हैं। चलिए अब थ्योरी से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। आइए भारत के कुछ जाने माने त्योहारों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें असल में कैसी दिखाई देती हैं। और शुरुआत करते हैं दिवाली से। रोशनी का ये त्योहार सिर्फ दिए और पटाखे नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधेरे पर रोशनी की जीत और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है ये। दिवाली कई दिनों तक चलती है और हर दिन का अपना एक खास महत्व होता है। घरों की साफ सफाई एक नई शुरुआत का संकेत है। परिवार साथ आते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते हैं और धन और समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये पूरा माहौल ही एक नई उम्मीद से भर जाता है। अब बात करते हैं ईद उल जुहा की, जिसे बकरीद भी कहते हैं। ये त्योहार हमें त्याग और सच्ची भक्ति की एक बेहद मार्मिक कहानी याद दिलाता है। ये पैगंबर इब्राहीम की ईश्वर में अटूट आस्था का प्रतीक है, जब वो अपने बेटे तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। ईद का मतलब ही है बांटना। मस्जिदों में खास नमाज के बाद लोग एक दूसरे से मिलते हैं, साथ खाना खाते हैं और सबसे ज़रूरी बात, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, उन्हें दान देते हैं। ये करुणा और आपसी भाईचारे का एक बहुत ही खूबसूरत त्योहार है। और अब चलते हैं पंजाब की ओर, जहां बैसाखी का जश्न मनाया जाता है। ये एक ज़बरदस्त फसल उत्सव है। ये त्योहार हमें ज़मीन से हमारे रिश्ते और एक अच्छी फसल के लिए प्रकृति का शुक्रिया अदा करने की याद दिलाता है। इस दौरान पूरा माहौल जोश और ऊर्जा से भर जाता है। किसान अपनी मेहनत का फल मिलने की खुशी में नाचते गाते हैं, भांगड़ा करते हैं। और सिखों के लिए तो इसका एक और गहरा धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। तो इन सब का आज के दौर में क्या मतलब है?
क्या ये त्योहार सिर्फ पुरानी रस्में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जीती जागती विरासत है जो हमारे आज और हमारे आने वाले कल को एक आकार दे रही है। सोचिए, त्योहार एक विशाल पेड़ की जड़ों की तरह हैं, जो हमें हमारे इतिहास से और एक दूसरे से मजबूती से जोड़े रखती हैं। ये अलग अलग पीढ़ियों को एक साथ लाते हैं, कहानियां और परंपराएं आगे बढ़ती हैं और हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हमारी एक साझा पहचान है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां सब कुछ बदल रहा है, हम अपनी इन सदियों पुरानी परंपराओं को कैसे जिंदा रखें? कैसे इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही मीनिंगफुल और रेलेवेंट बनाएं? मतलब अपनी जड़ों को मजबूती से थामे हुए हम भविष्य की ओर कैसे बढ़ें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक जवाब नहीं। ये सवाल खुद भारत के त्योहारों की तरह ही हमेशा जीवंत और गतिशील रहेगा।